अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला और समाजवादी पार्टी के सरपरस्त मुलायम सिंह यादव का इंतकाल हो गया। उन्होंने आज यानी 10 अक्टूबर सुबह 8:16 पर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में 82 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। मुलायम सिंह की मौत के बाद समाजवादी खानदान में गम की लहर दौड़ गई है। मुलायम सिंह यादव की इंतकाल की खबर देते हुए समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे काबिल एहतराम वालिद और सबके नेताजी अब नहीं रहे। 55 साल से ज़्यादा सियासत में सरगर्म रहने वाले मुलायम सिंह यादव 22 नवंबर 1939 को अट्टावा ज़िले के सैफई में पैदा हुए थे। वो 1967 में यूपी के जसवंत नगर से MLA मुंतखब होने के बाद पहली बार असेंबली पहुंचे और फिर उन्होंने अपने सियासी करियर में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो 8 बार MLA मुंतखब हुए तो वहीं 7 बार लोकसभा मेंबर बने। 1977 में वो जनता पार्टी से पहली बार यूपी के वजीर बने, जबकि 1989 में वो पहली बार यूपी के CM बने। इसके बाद 1993 और फिर 2003 में दूसरी और तीसरी मरतबा वजीर आला के ओहदे पर फायज हुए। मुलायम सिंह यादव ने 1992 में समाजवादी पार्टी की बुनियाद रखी और 1993 में BSP के साथ मिलकर हुकूमत बनाई। मुलायम सिंह यादव के इंतकाल पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर कायदीन ने खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने समाजवादी पार्टी के बानी व उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव को भरपूर खिराज पेश किया। KCR ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि मुलायम सिंह यादव ने मशहूर सोशलिस्ट राम मनोहर लोहिया और मुजाहिद आज़ादी राजनारायण से हौसला पाकर सियासत में कदम रखा था। मुलायम सिंह यादव ने मरकजी वजीर के अलावा मुल्क की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के वजीर आला के तौर पर 3 मियादों तक खिदमत अंजाम दी। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी में कमजोर तबकात की तरक्की और बहबूद के लिए काम किया। वजीर आला ने अखिलेश यादव और उनके खानदान को पुरसा भी दिया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने भी इस खुसूस में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत के एक हकीकी दौर का खात्मा हो गया। शहर हैदराबाद में पीर को बारिश हुई, जिसके नतीजे में कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया। सुबह ही से वक्फे से शहर में बारिश का सिलसिला जारी था। ताहम अचानक दोपहर में शदीद बारिश हुई, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मकामात पर मेन होल्स भी उबल पड़े। पुराने शहर के साथ साथ चिक्कड़पल्ली, RTC चौराहा, बागलिंगमपल्ली, भोलकपुर, कवाड़ीगुड़ा और नए शहर के कई इलाकों में शदीद बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। महकमे मौसमियात ने कल यानी मंगल और चाशमे के रोज कई अजला में शदीद बारिश की पेशकशी की है।
दिल्ली शराब स्कैम के सिलसिले में सीबीआई ने पीर को दूसरी गिरफ्तारी की है। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली के सीपीडी की आबकारी पॉलिसी की तैयारी और अमलावरी में मुबैना बेकायदगियों से मुतालिक केस की जारी तहकीकात के दौरान अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार कर लिया गया। जराये ने कहा कि मुलजिम का ताल्लुक हैदराबाद से है, जो ताजिर है। तहकीकात के दौरान इसका नाम सामने आया। इसके बाद तहकीकात के लिए उसे तलब किया गया, तहम सवालात के सिलसिले में उसने ताउन नहीं किया और सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश की, जिस पर उसको गिरफ्तार करने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहा। इसका नाम एफआईआर में नहीं है। तहकीकाती एजेंसी ने इस मामले में कबल अज़ीम विजय नायर को गिरफ्तार किया था, जो इस मामले का पहला मुलजिम है। टीआरएस के होर्डिंग पर हिंदुस्तान के गलत नक्शे से तनाज़ा पैदा हो गया, क्योंकि बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने इसे दस्तूर की तौहीन करार दिया। निजामाबाद हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने इल्जाम लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस ने हिंदुस्तान का गलत नक्शा दिखाया। उन्होंने इसे दस्तूर और हिंदुस्तान की यकजहती की तौहीन करार दिया। रुकने पार्लियामेंट ने सुमाजीगुड़े में लगाई गई होर्डिंग की तस्वीर को ट्वीट किया। इस होर्डिंग में हिंदुस्तान का नक्शा, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तस्वीर भी बाज मकामी टीआरएस कायदीन ने लगाई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया कि हिंदुस्तानी नक्शे से पाक मकबूजा कश्मीर को हटाते हुए केसीआर पाकिस्तान की तायद कर रहे हैं। इस नक्शे से पाकिस्तान की तायद होती है। क्या केसीआर निज़ाम की विरासत पर अमल कर रहे हैं, जो पेशरफ हैदराबाद रियासत को पाकिस्तान में जम करना चाहते थे? नई पार्टी कायम करने के पसे पर्दा क्या यही मकसद है? इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने भी तनकीद की है। उन्होंने कहा कि केसीआर अपनी पार्टी को कौमी पार्टी में बदलना चाहते हैं, लेकिन केसीआर के वुज़रा और दीगर कायदीन को हिंदुस्तान के सही नक्शे का भी पता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने मुनुगुड़ू में रियासती वजीर CH मल्ला रेड्डी की जानिब से शराब की तकसीम और उनके साथ बैठकर शराब पीने के मामले पर भी टीआरएस पर शदीद तनकीद की। सरकार में ऐसे मंत्री मल्ला रेड्डी साहब वोटरों को विस्की डालते हुए, विस्की पीते हुए वीडियोस वायरल हो रहे हैं। शर्म की बात है, एक मंत्री, एक रेस्पॉन्सिबल मंत्री विस्की पीते हुए, विस्की पिलाते हुए दिखे तो अब केसीआर साहब घर में बैठ के क्या कर रहे समझ में नहीं आ रहा। मुनगोड़ में बीजेपी पैसे से जीतना चाह रही, टीआरएस विस्की ब्रांडी से जीतना चाह रही, कांग्रेस पार्टी मुनगोड में ऐसे स्वच्छता वोटर्स कांग्रेस कैडर के भरोसे पर इलेक्शन लड़ रही। मुनगोड के वोटरों को मैं विज्ञप्ति कर रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विस्की ब्रांडी को पैसे को टुकरा के गांधी जी वाले कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, पालवाई सावंत को जिताइए और जो पैसे और लिक्कर से राजनीति करना चाह रहे उनको एक थप्पड़ मारिए। थैंक यू। सरकार में ऐसे मंत्री महाराष्ट्र के कई सरपंचों ने ऐलान किया है कि वो आइंदा धर्माबाद बल्दिया के इंतखाबात में तेलंगाना की हुक्मरान जमात भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस की जानिब से मुकाबला करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के सरहदी इलाके धर्माबाद तालुके से 30 सरपंचों ने तेलंगाना के निर्मल जिले के बसरा में इजलास मुनक़िद किया और बीआरएस में शुमूलियत के सिलसिले में तबादला ख्याल किया। इन सरपंचों ने कहा कि चंद दिन कबल उन्होंने तेलंगाना के वजीर इंदिरा कन्ना रेड्डी से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वजीर आला केसीआर से मुलाकात की दरख्वास्त की तो वजीर मौसूफ ने उन्हें वजीर आला से मुलाकात करवाने की यकीन दहानी करवाई। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर ने जो स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं वो अच्छी हैं और अगर उन्हें महाराष्ट्र में नाफिज किया जाए तो उससे फ़ायदा होगा। तमाम तालुका सरपंचों ने कहा कि वो वजीर आला के साथ महाराष्ट्र के धर्माबाद जाएंगे। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने आशा, एएनएम और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों को तिब्बी मैदान के सुतून के तौर पर सराहा। उन्होंने कहा कि अगर इब्तिदाई मरहले में ही मरीजों की शिनाख्त करी जाए और ज़रूरी इलाज फराहम कर दिया जाए तो मरीज को बीमारी शुरू होने से पहले ही बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिर्फ मरीजों को बचाना ही एक मरीज की मदद नहीं होगी बल्कि उसके पूरे ख़ानदान की मदद होगी, क्योंकि एक शख्स के बीमार पड़ने पर पूरा ख़ानदान कर्ज में डूब जाता है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने
आज पीएचसी, मेडिकल ऑफिसर्स, एएनएम और अस्पतालों की कारकर्दगी का माहाना जायजा लेने के एक हिस्से के तौर पर एक टेली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि केसीआर न्यूट्रिशन किट भी जल्द दस्तयाब होगी। बताया जाता है कि ये न्यूट्रिशन किट 9 अजला में खून की कमी और ग़िज़ाइयत की कमी की हामिला ख़वातीन को दी जाएगी। हामिला ख़वातीन को ज़रूरी स्कैन करवाने का मशवरा दिया जाता है। 56 टीफा स्कैन मशीन जल्द दस्तयाब होंगी। अमले को पहले ही तरबियत दी गई है कि उन मशीनों को कैसे चलाया जा सकता है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड रियासत में 700 करोड़ की सरमाया करेगी। ये सरमायाकारी जिनोम वैली में की जाएगी, जहां पर एक एनिमल्स के लिए यानी जानवरों के लिए वैक्सीन तैयार करने का प्लांट लगाया जाएगा। इस प्लांट के जरिए करीब 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस जगह पे जो वैक्सीन तैयार की जाएंगी उनमें फुट एंड माउथ डिजीजेस से मुतालिक और दीगर बीमारियां जो जानवरों को होती है उनसे मुतालिक वैक्सीन की तैयारी की जाएगी। आज इस बात का ऐलान आईएल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर के आनंद कुमार और रियासती वजीर सनत केटी रामाराव ने किया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने अहमदाबाद एयरपोर्ट और वजारत शहरी हवाबाजी से दरखास्त की कि वह अहमदाबाद में फंसे मुसाफिरीन की मदद करे जो ऐसा महसूस होता है कि अपने खुद के ही मुल्क में परेशानी के शिकार है। वजीर मौसूफ ने प्रीति उषा छापरला नामी लड़की की जानिब से इस खुसूस में तवज्जो दहानी पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजारत शहरी हवाबाजी और अहमदाबाद एयरपोर्ट को ये ट्वीट्स किए। प्रीति उषा ने केटीआर को किए गए ट्वीट में निशानदेही करते हुए वाजे किया था कि 44 मुसाफिरीन अहमदाबाद में फंस गए हैं जिनको हैदराबाद लाया जाना था। उन खानदानों के साथ बच्चे, खवातीन भी हैं और बास के कल इम्तिहान है। उन्होंने शिकायत करते हुए कहा कि कोई भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं कर रहा है, उनको रहने के लिए भी जगह नहीं दी गई है, ये तमाम तैयारी में ही है। इस लड़की ने कहा कि इनको वेटजेट इंडिया ने V1923 फ्लाइट नंबर इनका है, उसने धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि वियतनाम के दारुल हुकूमत उनाई से 44 मुसाफिरीन के साथ उड़ान भरी गई। इस तैयारे को हैदराबाद के बजाय अहमदाबाद में उतारा गया। इस सिलसिले में कोई इतला मुसाफिरीन को नहीं दी गई। प्रीति उषा ने वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया और वजारत शहरी हवाबाजी को भी टैग किया है। दुबई एयरपोर्ट पर फंसे तेलंगाना के बाद नौजवानों ने उनकी बाहिफाजत वतन वापसी के सिलसिले में रियासत के वजीर आईटी तारक रामाराव से दरखास्त की। उन 5 नौजवानों में जिनमें से 4 का ताल्लुक राजना सिलसिला जिले से और एक का निजामाबाद से, उन्होंने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन नौजवानों ने अपने खलीजी मुल्क में उनको दरपेश मसाइल से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि दुबई की एक कंपनी ने राजना सिलसिला, वेमुलावाड़ा और निजामाबाद में एजेंट्स के जरिए इंटरव्यू मुनक्किद किए। बाद उनको मुलाजिमत के लिए दुबई ले जाया गया। उनसे मुलाजिमत और तनख्वाहों के सिलसिले में एजेंट्स ने हिंदुस्तान में जो तहखुन दहानी करवाई थी वो नहीं दी गई। इस मसले पर उनकी बहस और तकरार कंपनी के नुमाइंदों से हो गई, जिस पर वहां पुलिस को तलब करते हुए हालत नशा में होने का इल्जाम लगाते हुए उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। जब मायूस नौजवान अपने पासपोर्ट और टिकट लेकर वतन वापसी के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको ये कहते हुए रोक दिया कि उनके खिलाफ दुबई में मामला दर्ज है और ऐसे में वो हिंदुस्तान वापस नहीं जा सकते। उन नौजवानों ने वजीर तारक रामाराव को एक और वीडियो भेजते हुए उनकी वतन वापसी को यकीनी बनाने की अपील की है। मुनुगुडु असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी ने कहा है कि मुनुगुडु ज़मीनी इंतखाब तेलंगाना और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले एक तेलुगु टीवी चैनल से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जद्दोजहद करने वालों का रियासत में कोई मुनासिब मुकाम नहीं है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि मुनुगुडु के अवाम उनकी काफ़ी हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुक्मरान जमात के लीडरों और कारकुनों की जानिब से राय दहिंदों में रुकूमात तकसीम की जा रही है। उन्होंने कहा कि बीआरएस को इस हल्के से शिकस्त का खौफ है। वीआरए मुलाजिमीन ने आज रियासत के तमाम अजला के एमआरओ ऑफिसर्स के सामने धरना देते हुए पे स्केल फराहम करने और उनके दीगर मुतालबात तस्लीम करने का मुतालबा किया। पटेंचर एमआरओ ऑफिस के सामने संगारेड्डी के वीआरए के मुलाजिमीन और मेदक जिले के अलावा आसिफाबाद, रंगारेड्डी और दीगर अजला के एमआरओ ऑफिस के सामने वीआरए मुलाजिमीन ने धरना देते हुए बताया कि ये गुज़िश्ता 78 रोज से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव उनके मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुलाजिमीन ने बताया कि आज रियासत के कई अजला जिसमें पटेंचेरू एमआरओ ऑफिस भी शामिल है, बंद पाए गए। एनएसयूआई ने आज जेएनटीयू यूनिवर्सिटी के सामने एहतजाज मुनक्किद किया। एनएसयूआई ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया जो कि कांग्रेस की
कांग्रेस की तुलबा की जमात है, उसने ये धरना यूनिवर्सिटी की जानिब से अडॉप्ट किए गए क्रेडिट सिस्टम के खिलाफ किया। एनएसयूआई के रियासती सदर बालामुरी वेंकट ने कहा कि जेएनटीयू के इस क्रेडिट सिस्टम से तुलबा को काफ़ी नुकसान होगा। इस पूरे मामले पर जेएनटीयू के वाइस चांसलर ने इस पूरे मामले को रिव्यू करने का तयफुन दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक हफ्ते में ये पूरा मामला नहीं सुलझाया जाता तो अगले हफ्ते फिर से एनएसयूआई अपना एहतजाज और बढ़ा देगी। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జేఎన్టీయూ తీసుకున్న నిర్ణయం వల్ల దాదాపు వేలాది మంది స్టూడెంట్స్ అయితే క్రెడిట్ సిస్టమ్ వల్ల ముందే ఇంప్లిమెంట్ చేయకపోవడం వల్ల సఫర్ అయ్యే వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ 1 ఇయర్ కెరియర్ స్పాయిల్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి 3-1 క్లాసెస్ అనేది ఆన్లైన్ లో జరిపింది కాబట్టి క్రెడిట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పని వైస్ ఛాన్సలర్ గారిని కలిసి స్టూడెంట్స్ అందరి తరఫున మీ మధ్యలో ఉన్న ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ తోటి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। రెండోది సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ దానిపైన కూడా మాట్లాడడం జరిగింది। అయితే సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామ్షన్ గురించి చేసే పరిస్థితి లేదు, దాన్ని స్టాండింగ్ కౌన్సిల్ లో కూర్చొని నిర్ణయం తీసుకోవడం చెప్పారు। క్రెడిట్ ఎగ్జామ్షన్ దానికి సంబంధించి ఏదైతే ఎండ్ రోజుల్లో మళ్ళా 3-2 ఫలితాలు దాంతో పాటు 2-1 మీరు వేరే ఇతర రిజల్ట్స్ కూడా జేఎన్టీయూ పరిధిలో వచ్చేటి ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం కూడా అన్ని కన్సిడర్ చేసి తప్పనిసరిగా స్టూడెంట్స్ కి ఇబ్బంది జరగకుండా క్రెడిట్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చే దిశగా మేము చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి సంబంధించిన వైస్ ఛాన్సలర్ గారు రిజిస్ట్రార్ గారు మాట్లాడడం జరిగింది। తప్పనిసరిగా వారు పాజిటివ్ గా స్పందించి విద్యార్థుల డిమాండ్స్ ని దానికి సానుకూలంగా స్పందిస్తారని చెప్పి భావిస్తున్నాము। స్పందించని పక్షాన శనివారం వరకు అంటే సాటర్డే వరకు సంబంధించిన మన గవర్నమెంట్ కి వైస్ ఛాన్సలర్ గారికి అవకాశం ఇస్తున్నాం। సాటర్డే లోపల దీనిపైన అధికారికంగా ప్రకటన చేయకపోతే సోమవారం రోజున మండే రోజు పెద్ద ఎత్తున సంబంధించిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను మళ్ళీ మన అఫీషియల్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ కి కన్వే చేస్తాము। అది జేఎన్టీయూలో లేకపోతే విద్యాశాఖ మంత్రి ఎక్కడ ఏ రకంగా మనము ప్రొటెస్ట్ చేస్తామో అర్థం కాని విధంగా మన సమస్య పరిష్కారం కాకపోతే మీ పక్షాన ప్రొటెస్ట్ చేయడానికి ఎన్ఎస్ఐ బృందం సిద్ధంగా ఉంటుందని చెప్పి నేను మీకు మనవి చేస్తూ खातून के अगवा, असमत रेजी और सर्विस रिवॉल्वर से धमकाने के इल्जाम में पहले ही गिरफ्तार किए गए हैदराबाद मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन के साबिक इंस्पेक्टर को कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने खिदमात से बरतरफ कर दिया। वाज़ेह रहे कि नागेश्वर राव को एक खातून के जिनसी इस्तेसाल और अगवा के इल्जामात में पहले ही मुअत्तल किया जा चुका है। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुतासरा खातून की शिकायत पर इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। वो चंचलगुड़ा जेल में था। बाद उसे मशरूत जमानत दी गई है। बरतरफ शुदा साबिक इंस्पेक्टर नागेश्वर राव पर इल्जाम है कि उसने एक शादीशुदा खातून का अगवा किया, उसे रिवॉल्वर से डराया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की और उसके शोहर पर भी हमला किया। इंस्पेक्टर मुतासरा खातून और उसके शोहर को जबरदस्ती कार में ले जाने के दौरान इब्राहिमपट्टनम में कार को हादसा पेश आया, जिसके फौरी बाद मुतासरा खातून सर्कल इंस्पेक्टर के चुंगल से फरार होकर वनस्थलीपुरम पुलिस से इस वाक़े की शिकायत की थी, जिस पर नागेश्वर राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद, जिन्होंने सर्कल नागेश्वर के मामले को संजीदगी से लिया था, इसकी मुअत्तली के अहकाम जारी किए थे और आज नागेश्वर राव को फराइज से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। ताहाल फराइज में लापरवाही, उसका नाजायज फायदा उठाने के इल्जाम में 39 मुलाजिमीन पुलिस को खिदमत से मुअत्तल या मुकम्मल तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के वक्त फैंसी नंबर हासिल करना लोगों का शौक होता है, लेकिन आंध्र प्रदेश हुकूमत के महकमे ट्रांसपोर्ट ने फैंसी नंबरों की फीस में भारी इजाफा कर दिया। इस सिलसिले में हुकूमत ने व्हीकल एक्ट में तरमीम
कर दी है और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। विशाखापट्टनम में फैंसी नंबरों को हासिल करने का जुनून बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब फैंसी नंबर खरीदने के लिए काफ़ी रकम अदा करनी पड़ेगी। बहुत से लोगों की ये राय है कि रियासती सतह पर कंपटीशन की वजह से पुरानी कीमतों में 3 या 4 गुना इजाफा करना आम आदमी के लिए बोझ बन गया है। सबसे ज़्यादा तरजीह 9999 नंबर की फीस 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दी गई है। 1999 नंबर 50,000 रुपये से 1 लाख तक बढ़ाया गया है। AP 39 सीरीज रियासत में 2019 से आई। चूंकि रियासत भर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन एक सीरीज में की जाती है, इसलिए वो सीरीज के नंबर तेजी से दस्तयाब हो रहे हैं। पुराने जमाने की तरह फैंसी नंबरों के लिए महीनों इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो 3 से 4 दिनों में मुतअद्दिद बोलियां लगाकर फैंसी नंबर हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इससे हुकूमत की आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। माजी में तलब के लिहाज से 150 तक फैंसी नंबर होते थे। उनकी तादाद के लिहाज से हुकूमत ने फीस को 50,000 रुपये, 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 10,000 रुपये की 4 इकसाम में रखा था। फिलहाल उन्हीं नंबरों के लिए 2 लाख रुपये, 1 लाख रुपये, 50,000, 30,000, 20,000, 15,000 और 10,000 रुपये फीस रखी गई है। तेलंगाना के जिले मंचिरियाल में पेश आए सड़क हादसे में मंचिरियाल भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदर 35 साला सत्यनारायण हलाक हो गए। यह हादसा इतवार की शब मंचिरियाल के नवाही इलाके में उस वक्त पेश आया जब उनकी कार हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने कहा कि कल शब जिले के अंदलम्मा कॉलोनी में सड़क की मोड़ के दौरान कार का तवाजुन उन्होंने खो दिया, जिसके नतीजे में यह कार उलट गई और वो मौके पर हलाक हो गए। इस पूरे मामले पर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया। ये हलाक होने वाले मंचिरियाल बल्दिया के साबिक सदरनशीन कृष्णा राव का बेटा था। कृष्णा राव की भी चंद साल पहले सड़क हादसे में ही मौत हुई थी। उसके दोस्तों ने ये दावत तिम्मापुर गांव में दी थी। कार में सत्यनारायण के साथ उसके दोस्त भी थे जो जख्मी हो गए। रंगारेड्डी जिले के पिदम्बरपेट आउटर रिंग रोड के हुदूद में चेक डैम में 2 नौजवान गर्क हो गए, जबकि मजीद 2 नौजवानों को मकामी अफराद ने बचाया। रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट की अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने माहिर गोताखोरों के जरिए उनकी तलाश का काम शुरू कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि वाकया उस वक्त पेश आया जब ये नौजवान आबशार देखने के लिए आए थे। खुफिया खजाने की तलाश में तेलंगाना के वरंगल जिले में 2 मंदिरों में नामालूम अफराद ने खुदाई कर दी। ये वाकया जिले के तीगा राजूपल्ली में पेश आया, जहां नामालूम अफराद ने JCB के जरिए 10 फीट तक खुदाई कर दी। इस खुदाई में उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा। इस वाकये की इत्तला के साथ ही गाँव वालों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई, जिन्होंने इस खुसूस में मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सिलसिले में एक मामला दर्ज करके CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमीन की तलाश का काम शुरू कर दिया। रंगारेड्डी जिले के पिदम्बरपेट आउटर रिंग रोड पर चलती कार में अचानक आग लग गई। ये कार आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से हैदराबाद आ रही थी। अचानक उसमें आग लग गई। कार में आग को देखकर उसको चलाने वाले ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए कार को सड़क के किनारे रोककर उसमें सवार तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया, जिसके नतीजे में तमाम की जान बच गई। इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली। इत्तला पर फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने कार की आग को बुझाने का काम किया। समझा जाता है कि कार के इंजन में यह आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी कार को अपनी लपेट में ले लिया। शहर हैदराबाद के नवाही इलाके हिमायत सागर के करीब पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई। यह हादसा पीर की सुबह हिमायत सागर सर्विस रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में बाइक पर सवार 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। गोलकुंडा इलाके में एक शख्स पर गांजे के एडिक्ट ने हमला किया। जिस पर हमला हुआ उनका नाम अकबर बताया गया। वो रेशम बाग के रहने वाले और जिन्होंने हमला किया उसका नाम नवाज बताया गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। किससे मारा चल भाई? जमिया जब इसके पास 2 जमिया से लाके मारा। हाँ 2 जमिया इसके आदमी। मेरा नाम जो है दहन आमिर है। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और एक जो है आवाम न्यूज़ का चेयरमैन भी हूँ मैं। मेरे भाई पर सुबह जो है फजर के बाद खादिलाना हमला किया गया। एक नवाज़ है जो है कि एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका पूरा। ऑलरेडी लास्ट ईयर भी जो है मेरे पे अटैक करने आया था वो, लेकिन उस वक्त भी जो है उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। अब जो मैंने जो है गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में जो है कंप्लेंट दी है, मेरा भाई ऑलरेडी सीरियस है, वो जो है कि मुर्गन हॉस्पिटल पंजाब गुट्टे पर है अभी।
तो जो है SHO साहब को मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है आधे घंटे में जो उसको जो अरेस्ट किया, अरेस्ट करके जो PS को लेकर आए। उम्मीद करता हूँ SHO साहब जो है इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और मैं अपील करता हूँ होम मिनिस्टर साहब और कमिश्नर साहब से, देखिए कितना क्राइम बढ़ जा रहा है साहब। हम जैसे सोशल एक्टिविस्ट, हमारे पर भी जुल्म हुआ है साहब, हम जो है लोगों के लिए जीते हैं, क्या है साहब ये। मैं चाहता हूँ सख्त से सख्त उस पर एक्शन लीजिए साहब। गोलकुंडा पुलिस जो है अच्छा से अच्छा उस पर एक्शन लेंगी। माशाल्लाह सर्कल साहब ने जो है हमें अच्छा से कोऑपरेट किया है, बेचारे आकर जो है 4 दिन ही। अफजलगंज के इलाके में RTC बस ड्राइवर की लापरवाही से एक नौजवान की मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक आसिफ नगर झिरे के रहने वाले 20 साल शोएब नामी नौजवान चादरघाट मुस्लिम हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे कि पुतली बोली के पास RTC बस ने उन्हें टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में शोएब जख्मी हुए और उन्हें उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज उनकी मौत हो गई। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए भाई, आज कल रात में 4:30 बजे हमारे दोस्त समी भाई के बड़े छोटे बेटे का RTC बस वाले जो है ना मार के एक्सीडेंट कर दिए। ये RTC बस वालों को क्या हो गया पता नहीं चल रहा। ये जो 16 लोग हैं, ये पूरा मौत का तांडव कर रहे हैं। ये लोग RTC बस वाले, इनको चलाने आता है या नहीं आता नहीं मालूम। इनके ऊपर पूरा जांच करना चाहिए। ये हर जगह RTC बस वाले कभी ऑटो वाले को मार रहे, कभी कोई खवातीन ड्यूटी से आ रही उसको मार दे रहे, कभी जो फुटपाथों पे चढ़ा दे रहे। अगर क्या तो भी है RTC बस वालों का। और ऊपर से जो उस्मानिया दवाखाना नाम का दवाखाना रहेगा, उसमें उन्हें ट्रीटमेंट कुछ नहीं हो रहा। उसमें ये एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ? ये अपने को चादरघाट पे हुआ है, पुतली बोली चादरघाट पे हुआ। इनको बच्चे को ट्रीटमेंट नहीं मिलने से बच्चे की फौत हो गई है और उस्मानिया दवाखाने में इलाज करने के काबिल का दवाखाना नहीं रहा वो ट्रेनिंग सेंटर बन गया वो। पुलिस वाले और जो है ना वहाँ पर आप इमरजेंसी डॉक्टर को जो 2 घंटे से पहले कोई डॉक्टर नहीं मिलता तुम्हारे को। अब इंसान इमरजेंसी में उसका ब्लड बहता, खून जाता, उसको खून की कमी होती, फिर बाद में आके बोलते हैं लोग आके भाई। नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब टीपू खान सराय में 3 सांप निकले हैं। वहां के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान हैं और उन्होंने कहा कि उनका वहां रहना खौफ से भरपूर होता है, क्योंकि कभी भी सांप वहां निकल आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई, मैं नामपल्ली अजीज़िया होटल की गली में रहता हूँ। मेरा हाउस नंबर 11-6-241/1 है। तो यहाँ 8 साल से पानी है डकन लॉज के पास, वो मेरे नेबर्स है। तो वहाँ 2 बार मेरे को डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, मगर मैं बर्दाश्त करा, पड़ोसी का इज़्ज़त दिया। मगर अब क्या है, जान को लाले है, सांप आ रहे हैं वहाँ सामने मेरे घर के सामने अपोजिट ये 3M लॉज है। तो मिस्टर अलीम भाई मेरे को फ़ोन करे, सुबह फ़ोन करके बोले कि ऐसा सांपा तुम्हारे घर पे नाच रहे, तो और एक उतर रहा बोले। तो मैं बोला नाच रहे बोल के, फिर मैं एकदम परेशान हो गया, घर आए बोले। फिर बाद में जैसा मैं बच्ची को भेजाया तो उन्होंने जाके देखे तो और नीचे आंगन में आया, बिल्ली को खाने को आया। फिर उसके बाद में मैं नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।